हेलो फ्रेंड्स, फिजिक्स की नेक्स्ट क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट टाइम हमने बात की थी नेचर ऑफ लाइट। तो दो तरीके के नेचर हो सकते हैं लाइट के, या तो वेव नेचर होगा या तो पार्टिकल नेचर होगा, डिपेंडिंग ऑन द गिवन कंडीशन। और मैंने आपको बताया था हम लोग रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, तो आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम करते हैं रिफ्लेक्शन के लिए। और मैंने आपको पार्टिकल थ्योरी में बताया था कि लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनती है, जिनकी स्मॉलेस्ट यूनिट को हम फोटॉन के नाम से बुलाते हैं। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से लाइट रिफ्लेक्ट होती है। इससे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि आप ऐसे अज्यूम कर सकते हो जैसे आप कोई बॉल लेते हो और दीवार पे मारते हो, ठीक है। तो बॉल दीवार से पलट के वापस आपकी डायरेक्शन में आती है या किसी और डायरेक्शन में जाती है। तो बॉल जिस तरीके से दीवार से टकरा के वापस बाउंस बैक होती है, उसी तरीके से फोटॉन्स भी जो होते हैं, पार्टिकल थ्योरी में जो बताया गया है कि लाइट फोटॉन से मिलकर बनी है, वो फोटॉन भी किसी स्मूथ सरफेस पे जब टकराते हैं तो बाउंस ऑफ होके उल्टी डायरेक्शन में आते हैं। देखिए मैं आपको एक छोटा सा पिक्चर दिखाता हूँ, वीडियो दिखाता हूँ, जिसकी हेल्प से आपको चीजें समझ में आएंगी। ये देखिए वो स्मॉलेस्ट यूनिट है फोटॉन, ये स्मूथ सरफेस है आपका, ये स्मूथ सरफेस पे टकरा रहा है फोटॉन और उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है। एक बार फिर से देखिए, ये वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो जिससे कि लाइट बनी हुई है, पार्टिकल थ्योरी में बताया गया है फोटॉन से मिलकर बनी हुई है। ये देखिए उल्टी डायरेक्शन में गया, इस तरीके से लाइट रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए कुछ डेफिनेशंस हमें पता होनी चाहिए। व्हाट इज रे? रे क्या होता है? रे ऑप्टिक्स में रे क्या होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, कोई लाइट सोर्स है जिसमें से लाइट एमिट हो रही है, तो लाइट अलग अलग डायरेक्शंस में एमिट हो रही है, ठीक है ना। बहुत सारी डायरेक्शंस में एमिट हो रही है और ये आपके पास कोई सरफेस रखा हुआ है, सपोज आपके पास प्लेन मिरर रखा हुआ है, ठीक है। तो अब लाइट तो भाई चारों डायरेक्शन में जा रही है। कौन सी लाइट आप लेना चाहते हो, कौन सी एनर्जी आप लेना चाहते हो? इधर की आप लेना चाहते हो, इधर की आप लेना चाहते हो, इधर की, या ये बोर्ड से सपोज बाहर की डायरेक्शन में आ रही है, ये आप लेना चाहते हो। तो डिफरेंट डायरेक्शन में लाइट एमिट हो रही है, आप कौन सी डायरेक्शन की लाइट लेना चाहते हो ये हमें नहीं पता चल पाएगा, इसलिए हमने फिजिक्स में एक शब्द बना लिया जिसका नाम क्या है? रे है। मान लीजिए प्लेन मिरर है और ये आपको लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन वाली लाइट एनर्जी लेनी है, तो आप इसको ऐसे रे से दिखाओगे, बिकॉज ये सोर्स है, ये सोर्स से बाहर की तरफ भी आ रही है लाइट, पीछे की तरफ भी जा रही है, ऊपर भी जा रही है, नीचे भी जा रही है। तो सपोज मेरे को लेफ्ट टू राइट वाली लेनी है, तो मैं इसको एक रे से दिखाऊंगा। तो देखिए जरा, रे क्या है? फोटॉन जिस पाथ से होके गुजरता है उस पाथ को हम क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं। और ये आपको एक कॉलम ऑफ लाइट के फॉर्म में दिखता है, या आप देखिए सीधे शब्दों में बोल सकते हो, अ रे ऑफ लाइट इज द स्ट्रेट लाइन अलोंग व्हिच अ लाइट ट्रेवल्स। रे क्या है? ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसके अलोंग हम ये अज्यूम करते हैं कि लाइट चल रही है। अब देखिए बीम क्या है? अ लाइट बीम or beam of light is a directional projection of light energy from a light source, or a bundle of light rays is called beam of light। देखिए फ्रेंड्स, सोर्स से जो लाइट एमिट हो रही है जिसको आपने रेज के फॉर्म में दिखाया है, उनमें से आप पैरेलल रेज का अगर एक बंडल ले लोगे तो उसे हम बीम बोलते हैं। और आपने बीम देखी भी हुई है किसी, मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बीम आप देख सकते हो एक होल के थ्रू आ रही है। ये बीम है जो कि बहुत सारे रेज का एक बंडल है। यहाँ पे होल है, सन बीम आ रही है, तो ये बीम होती है। नेक्स्ट चलिए आपको ले चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। लाइन ऑफ साइट क्या होता है फ्रेंड्स? लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट एक इमेजिनरी लाइन होती है जिस लाइन के अलोंग हम ये अज्यूम करते हैं कि लाइट आ रही है। और इसको दिखाने का तरीका सिंपल, रेज की हेल्प से आप दिखाते हो। ये एक इमेजिनरी लाइन है जिसके अलोंग लाइट एनर्जी आपकी आंखों तक ऑब्जेक्ट से पहुंचती है। वो ऑब्जेक्ट ल्यूमिनस भी हो सकता है और नॉन ल्यूमिनस भी हो सकता है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसा कि अभी मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था
एक टॉर्च थी हमारे पास और एक स्मूथ सरफेस था। लाइट दिखा देता हूं मैं आपको फिर से, ये देखिए ये टॉर्च है हमारे पास एक, और ये स्मूथ सरफेस है मेरे पास, प्लेन मिरर है सपोज। ये आपने यहां से ऐसे करके टॉर्च मारी, ये क्या जा रही है, बंडल ऑफ रेज, जिसको आप क्या बोलोगे, बीम बोलोगे, ठीक है। तो यहां से एक रे देखिए सपोज मैं ले लेता हूं, ये एक रे मैंने ले ली है और ये यहां पे टकराएगी और किसी डायरेक्शन में ये बाउंस ऑफ हो जाएगी, इसी को हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अब ये पार्टिकल थ्योरी को देखिए सपोर्ट कर रहा है ना। पार्टिकल थ्योरी में क्या बताया गया था कि लाइट फोटॉन से मिलकर बनी है, तो सपोज इधर से बहुत सारे फोटॉन्स आ रहे हैं ग्रुप में और इधर टकरा, इस स्मूथ सरफेस पे टकराते हैं और इस डायरेक्शन में चले जाते हैं। ये जो रिफ्लेक्शन की डायरेक्शन की बात है ये हम आने वाले टॉपिक्स में करेंगे, अभी मैं आपको सिंपल बता रहा हूं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, तो देखिए डेफिनेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज व्हिच फॉल ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आप इसको टेनिस बॉल के एग्जांपल से भी समझ सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था। नेक्स्ट है प्लेन मिरर क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, प्लेन मिरर क्या होता है, इसको कैसे बनाया जाता है, इसका थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन हम देखते हैं। प्लेन मिरर को फिजिक्स में दिखाने का तरीका है, ये स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ पे ऑब्लिक लाइन होती है, ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये इधर पॉलिश की हुई होती है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे हम प्लेन मिरर बनाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कुछ मेटल्स हैं जैसे कि सिल्वर और एल्युमिनियम, इनके सरफेस जो है हाईली रिफ्लेक्टिव नेचर के होते हैं। अगर इन पे जितनी भी लाइट पड़ती है, मोस्ट ऑफ द लाइट को ये रिफ्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, बट अगर आप केवल सिल्वर यूज करोगे या केवल अगर आप एल्युमिनियम लेके यूज करोगे तो क्या होगा, धीरे धीरे आप ये एटमॉस्फेयर से रिएक्शन भी कर सकता है, तो धीरे धीरे इसका सरफेस खराब हो सकता है। या मान लीजिए कोई इस पे, ये आपका मिरर है, सॉरी सिल्वर का पीस आपने लिया, ये अच्छा रिफ्लेक्ट करता है नो डाउट, बट समय समय पे क्या होता है, मान लीजिए इस पे कोई दूसरा ऑब्जेक्ट लग गया, ठीक है, तो इस पे निशान आ जाएंगे जिससे कि इसका सरफेस स्मूथ नहीं होगा, ठीक है, तो प्रॉपर रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो देखिए प्रॉपर रिफ्लेक्शन के लिए हमने सिल्वर और एल्युमिनियम जैसे मेटल की हेल्प से एक प्लेन मिरर बनाया। तो प्लेन मिरर किस तरीके से बनता है, आपको ग्लास की प्रॉपर्टी पता है, ठीक है। ग्लास की क्या प्रॉपर्टी होती है, ग्लास की अगर हम थिन शीट लें, ग्लास की थिन शीट अगर आप लो और लाइट अगर उस पर फॉल करो तो आप देखते हो कि लाइट ट्रांसमिट हो जाती है, लाइट उस पार चली जाती है, ठीक है ना। तो एक थिन ग्लास शीट हम लेंगे और थिन ग्लास शीट के पीछे हम सिल्वर या एल्युमिनियम की एक लेयर चढ़ा देते हैं जिसको हम बोलते हैं सिल्वरिंग करना, ठीक है। अब देखिए पीछे से ये सिल्वर की लेयर खराब होने की संभावना रहती है, इसलिए हम उसमें क्या लगा देते हैं, लेड ऑक्साइड। तो इस तरीके से आगे से तो सिल्वर को कौन प्रोटेक्ट करता है, आगे से सिल्वर को, देखिए जैसे कि ये आपके पास एक थिन शीट है ग्लास की, ठीक है, लाइट सीधे आएगी तो इस थिन शीट को पार कर जाएगी, उस पार चली जाएगी पीछे की डायरेक्शन में। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सिल्वरिंग कर दी, यहाँ पे एल्युमिनियम का एक पॉलिश कर दिया जाता है। और पॉलिश किस तरीके से करा जाता है, इसको हाई टेम्परेचर पे सिल्वर या एल्युमिनियम को मेल्ट करके छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो ठंडा होने पे पीछे एक प्लेन सरफेस बना देता है सिल्वर या एल्युमिनियम। तो इस तरीके से सिल्वर या एल्युमिनियम पीछे लग गया और फिर से ये सिल्वर या एल्युमिनियम ना खराब हो इसके लिए हम लेड ऑक्साइड की एक पॉलिश कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे सिल्वर और सिल्वर के पीछे लेड ऑक्साइड की पॉलिश, यहाँ से लाइट आएगी और रिफ्लेक्ट ग्लास से नहीं होती है, रिफ्लेक्ट तो आपका एल्युमिनियम या सिल्वर के सरफेस से ही होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से प्लेन मिरर बनाया जाता है। अच्छा देखिए इसमें थोड़ा सा आपको आश्चर्य होगा, कुछ लिक्विड्स के फॉर्म में भी मिरर होते हैं, जैसे कि कुछ मेटल, कुछ एलिमेंट्स होते हैं गैलियम और मरकरी, ये हाईली रिफ्लेक्टिव नेचर के होते हैं अपने लिक्विड स्टेट में, तो इनको हम क्या बोलते हैं, लिक्विड प्लेन मिरर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं जरा इंट्रोडक्शन में।
देखिए फ्रेंड्स, कुछ यहाँ पे मेरे पास टर्म्स हैं, इसको आप समझ लें तो आपको चैप्टर में आसानी होगी। इंसिडेंट रे क्या होता है? द रे विच फॉल्स, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ऐसी रे जो मिरर के सरफेस पे फॉल होती है उसे हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। ठीक है, अभी मैं आपको सारी चीजें करके दिखाऊंगा एक डायग्राम में, यहाँ पे समझ लीजिए। जैसे कि यहाँ पे कोई प्लेन सरफेस है, ठीक है, ये प्लेन सरफेस है, कोई प्लेन मिरर है या कोई प्लेन सरफेस है, ये रे आती है, ये आने वाली जो रे इसको हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट क्या होता है? जिस पॉइंट पे, देखिए सरफेस का ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, बट जिस पॉइंट पे रे आके गिरती है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। नॉर्मल क्या होता है? द नॉर्मल इज अ लाइन एट राइट एंगल टू द मिरर सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। देखिए फ्रेंड्स, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दोगे, इमेजिनरी परपेंडिकुलर, तो इसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल ऑफ द इंसिडेंट रे। इसको हम नॉर्मल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? ये जो इंसिडेंट रे है आपकी, ये नॉर्मल से कितना एंगल बनाती है? नॉर्मल के साथ अगर हम देखें कितना एंगल बनाती है, सपोज 30 डिग्री है, तो इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? ये इंसिडेंट रे आके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जब टकराती है तो ये रिफ्लेक्ट हो जाती है, और रिफ्लेक्ट होने वाली रे को ही हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टिंग रे। नेक्स्ट है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये एक ऐसा एंगल है जो रिफ्लेक्टेड रे, ये देखिए आपकी रिफ्लेक्टेड रे है जो नॉर्मल के साथ बनाती है। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो वो हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, तो इन कुछ शब्दों को आप देख लीजिए, आप नोट भी कर सकते हैं। कुछ टर्म्स हैं, रे क्या है, बीम क्या है, लाइन ऑफ साइट क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, प्लेन मिरर किस तरीके से बनाते हैं हम, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट क्या है, नॉर्मल क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। मैं आपको डायग्राम में भी बता देता हूं, देखिए ये जो रे आ रही है इंसिडेंट रे है, ठीक है, ये आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जहां पे रे, इंसिडेंट रे आके गिरती है, और ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है। और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अगर आप एक नॉर्मल डाल दोगे, ठीक है, तो इस नॉर्मल को एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दोगे तो इसमें हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल बोलेंगे, जो कि सरफेस के साथ 90 डिग्री बनाता है। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोला जाता है। आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।